हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, स्टूडेंट केयर चैनल आप सभी के लिए विगत 25 वर्षों में एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल जैसे एग्ज़ामों में जो भी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ जो हर एग्ज़ाम में बार बार दोहराए जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का एक श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो आपकी मदद करेगा। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के आइए हम लोग अपनी श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं और उस श्रृंखला के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है सुख दुख पर विजय पाने के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो किसने कहा था। तो इसका आंसर होगा कौटिल्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो चंगेज खान किसके शासनकाल में आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 4 है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो इसका आंसर है तो मोहम्मद शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे। तो इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन संख्या 6 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक ने किन संस्था का स्थापना किया। तो डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 कह रहे 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 9 कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी 1922 में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है। तो आंसर होगा इसका राष्ट्रपति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 13 कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40 यानी अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जिब्राल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 कह रहे विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो कौन सी नदी है। तो नर्मदा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 कह रहा आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो इसका आंसर जो होगा समवर्ती सूची। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति ने कृषि ज्योति पर कर लगाने की संस्तुति की थी। तो इसका आंसर है राज्य समिति ने। यहाँ राज्य लिख दिया गया, थोड़ा सा एरर हो गया है, राज्य समिति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 कह रहा है कि कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे किया गया था, राजा चेलैया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सर्वाधिक निष्क्रिय
गैस कौन पाई जाती है? तो आर्गन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा है कि किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्लोरीन की कमी के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 कह रहे कोई व्यक्ति दूर की वस्तु उसको तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में क्या दोष है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 25 कह रहे संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इस यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? चलिए आइए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दामोदर नदी पे। चलिए क्वेश्चन संख्या 28 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है कि भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 कह रहा है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, यानी कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।